लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आज उनकी जयंती पर सिविक सेंटर लोकनायक चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हुए कहा कि 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। वह गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में गहराई तक प्रभावित थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने समाजवाद और जनशक्ति का उपयोग करने की बात कही। वह समानता, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि समाज का विकास केवल जनता की भागीदारी से हो सकता है। 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन के बाद में 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए जनता को एकजुट किया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल 1975 से 77 के दौरान वह लोकतंत्र की रक्षा के प्रतीक बन गए। उन्होंने सत्ता जनता को लौटाओ का नारा दिया। राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा से मुक्त समाज बनाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब जनता सजग और संगठित हो। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1999 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री शरद जैन, एडवोकेट फूलचंद पालीवाल, शरद अग्रवाल, अशोक सिंघई, डॉक्टर PC सेठ, अखिलेश दीक्षित, अजय पांडे, एडवोकेट जयकिशन गुप्ता, सुनील जैन, एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला, प्रभात बनर्जी, इकबाल अंसारी, प्रभात साहू, ब्रजेश ठाकुर, गया प्रसाद ताम्रकर, सुरेंद्र वर्मा, श्रीमती माया गुप्ता, संगीता मिश्रा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज उसकी हम लोग यहाँ पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक संघर्ष का आह्वान और संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था और लगातार जिस प्रकार का परिवर्तन उस दौरान आया था, यानी आदमी अपने हक की बात, अपने अधिकार की बात और खुल के सभी बात कर रहे थे। और एक क्रांति का शुरुआत हुई। मुझे ध्यान है 1973 में एक सम्मेलन हुआ था उज्जैन में, उसमें लोकनायक जी आए थे। मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सम्मेलन में मैं भी था। उन्होंने जो आह्वान किया और उसके बाद आम युवा और आम जनता जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों जिन्होंने संघर्ष किया वो अद्वितीय है। मैं लोकनायक जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी परम श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 47वीं पुण्यतिथि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी एकत्र होकर उन्हें अपनी विनयाञ्जलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह क्रम लंबे समय से चल रहा है और यह आगे तक चलता जाएगा। हम सबको आज जो परिवर्तन है, पिछले 20 वर्षों से माननीय लोकनायक जी की जयंती के कारण ही जन जागृति है और उनके ही बताए मार्ग पर सब लोग चलते हैं। और 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उसकी परिणति 21 मार्च को 77 को हुई थी और वो जो जागरण का उस समय था, आज भी सब में वो जज्बा है। हमारे जबलपुर से लगभग 400 मीसाबंदी जो जेल में बंद रहे हैं और उन सब का जो संघर्ष रहा है, उसका परिणाम ये है कि हम सब आज खुली हवा में जी रहे हैं। नारायण जी की पुण्यतिथि है आज के दिन। हम लोग यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। और अगर जयप्रकाश जी की जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, ये प्रारंभ हुआ था गुजरात में। और गुजरात में क्या हुआ था, उस समय पे एक वहाँ छात्रावास में 4 आने पैसे एक थाली के रेट छात्रावास में बढ़े थे। उस पे से वहाँ के छात्रों ने ये आंदोलन चालू किया था और गुजरात से बढ़ते बढ़ते ये आंदोलन बिहार और मध्य प्रदेश तक फैला था। और सारे देश भरे के जो युवा थे, वो जयप्रकाश जी के उस आह्वान पे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के ऊपर आह्वान पे पूरे देश भरे में छात्रों ने आंदोलन प्रारंभ किया। उसका यही नतीजा निकला कि 1974 में 18 जनवरी 1974 को जबलपुर नगर ने इस देश को दिशा देकर एक सर्वदलीय कैंडिडेट के रूप में शरद यादव को सांसद में भेजा था। उसके बाद ये जयप्रकाश जी का जो मूवमेंट लगातार बढ़ता रहा और उसी का नतीजा था
कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। अक्टूबर को हम सब लोग एक संस्थागत रूप से स्वर्गीय जयप्रकाश जी की 43वीं पुण्यतिथि मनाते चले आ रहे हैं और हम सब जो है लोकतंत्र सेनानी हैं, मीसाबंदी है, हम लोगों ने वो समय देखा है, उस क्षण को जिया है, उस समय को भोगा है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। और जयप्रकाश जी ने सन 73 में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसकी परिणति इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और देश में पहले जनता पार्टी की सरकार बनी और बनते बनते आज जो है सरकार, वह भी उन्हीं की देन है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो जो मध्य प्रदेश के यादव जी मुख्यमंत्री हों, वो सब उसी संपूर्ण क्रांति की उपज है, देन है। मैं उनके चरणों में, इन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार ध्वनि का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।